मेरा नाम डीपी सिंह है। मैं भाईचारा मंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संयोजक हूँ। आज हमारा यहाँ ये जो गाजियाबाद का है भाईचारा मंच, उसका सम्मेलन हुआ है। इसमें हमारे साथ अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाईचारा मंच के संरक्षक हैं कर्नल जयवीर सिंह, वो भी हमारे साथ थे। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलिट ब्यूरो की मेंबर हैं, पूर्व सांसद हैं सुभाषनी अली जी, वो भी इसमें शरीक हुई। इस भाईचारा मंच का जो मुख्य उद्देश्य है, आप जानते हैं कि इस समय देश में किस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए हैं। आरएसएस और भाजपा का केंद्र में सत्ता में आने के बाद देश की एकता अखंडता को ही खतरा पैदा कर दिया गया है। चूँकि हमारा देश, हमारे संविधान में, हमारे देश में सबको बराबरी का अधिकार है, हर एक को अपनी धर्म की पूजा करने का अधिकार है। इसके मामले में कोई किसी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक दूसरे को रोक नहीं सकते। हम सबको बराबरी का अधिकार है। लेकिन आज एक तरफा तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए हैं। उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, जगह जगह दंगे भड़काए जा रहे हैं और इस देश की जो भाईचारा है उसको ही ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसके खिलाफ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम ज़िलों में सारे ऐसे लोगों को जो भाईचारे में विश्वास करते हैं, आपसी भाईचारे से रहना चाहते हैं, इस देश की बहबूदी में विश्वास करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को आज हम इकट्ठा करने का कोशिश कर रहे हैं भाईचारा मंच के बैनर के नीचे। अभी 5 जून को मेरठ में भाईचारा मंच का सम्मेलन हुआ था, जिसमें 14 ज़िलों से लोग आए थे और उनमें ये तय हुआ था कि हर ज़िले में अपने सम्मेलन आयोजित करके हर ज़िले की भाईचारा कमेटियों का गठन किया जाए। उसी के तहत आज गाजियाबाद के भाईचारा मंच का गठन किया गया है। उसमें यहाँ के तमाम कई राजनीतिक पार्टियों के साथी, विभिन्न संगठनों के साथी शामिल हुए हैं और इसके कन्वीनर और सह कन्वीनर चुने गए हैं। इनका कन्वीनर साथी ब्रजेश कुमार को बनाया गया है और आगे ये संगठन तमाम और क्षेत्रों में, कस्बों में इसका विस्तार करेगा, देहातों से लोगों को जोड़ेगा और इसके बाद हर ज़िले में ये सब सम्मेलन गठन हो जाएंगे। उसके बाद हर ज़िले में डीएम कार्यालयों पर इसी सवाल को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। ये आज इसका मकसद था। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है और मैं भाईचारा मंच बुलंदशहर का संयोजक हूँ। यहाँ जो अभी आप बात कर रहे थे, तो पूरे समाज में आपस में तोड़ने की एक राजनीति चल रही है। धर्म के नाम पे पहले शुरुआत होती है, उसके हिंदू मुस्लिम करके उसके बाद में फिर जातियों के सवाल पे समाज को तोड़ने की कोशिश की जाती है। दलितों पे दमन होते हैं, उत्पीड़न होता है, महिलाओं के साथ होता है। समाज के जो भी कमज़ोर हिस्से होते हैं वो कहीं ना कहीं हर एक इससे पीड़ित होता है। तो एक कोशिश हमारे भाईचारा मंच की ये है कि उत्पीड़न दमन जिसका जैसा भी होगा उसके विरोध में इस भाईचारा मंच को खड़ा होना होगा, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, लिंग के नाम पे हो, जो भी है। यहाँ अभी ये तो जिले का सम्मेलन हुआ है, इसी तरीके से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सारे हमारे सम्मेलन हो रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि केवल जिला के स्तर तक ना हो, बल्कि ज़िले से हम ये कमेटियाँ जो बन रही हैं, ये कमेटियाँ हमारे तहसीलों में जाएं, ब्लॉकों में जाएं, गांवों में जाएं, नगर हमारे जो शहर हैं उनके गलियों में, मोहल्लों में जाएं और आपस में जो तमाम समाज के हिस्से हैं, मेहनत करने वाले समाज के हिस्से हैं, जो चाहते हैं कि हमें एका रहना चाहिए, उन पूरे समाज को इकट्ठा करके
और एक संदेश देना चाहते हैं कि जो नफ़रत की राजनीति है, इस नफ़रत की राजनीति के मुकाबले भाईचारे का जो हमारा संदेश है वो जाए, और जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, हमारी ज़िंदगी के सवाल बिल्कुल दूसरे हैं। ज़िंदगी के सवाल है, हमारी रोजी का सवाल है, रोटी का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल हमारे बोलने की आज़ादी का सवाल है, जिस पर लगातार सरकार हमला बोल रही है, हमारे संविधान की रक्षा का सवाल है, जिसको बार बार उल्लंघन करती है सरकार, बार बार तोड़ती है। ये सारे सवाल हैं। बेरोजगारी का सवाल है, प्रमुख सवाल है। तमाम किसानों पे हमला हो रहा है, उसकी रोजी रोटी पे हमला हो रहा है, ज़मीन को छीनने की कोशिश की जा रही है, वो सवाल हैं। ये सारे सवाल हैं। तो अब ये कानून बदल दिए, श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया है, ये सारे सवाल हैं। ये वो सवाल हैं जिन पे लड़ने की ज़रूरत है, ना कि हम धर्म के नाम पे लड़ते रहें, जातियों के नाम पे लड़ते रहें। ये हमारे मुख्य सवाल है इस भाईचारा सम्मेलन के सामने मौजूद।